फिलिस्तीन में 70,000 हताहत। इजरायल पूरे फिलिस्तीन में यानी वेस्ट बैंक और गाजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक कुल 70,000 लोगों को या तो मार चुका है या घायल कर चुका है या इमारतों के मलबे में दफन कर चुका है। ऐसी स्थिति में जब इजरायल एक तरफा युद्ध करके फिलिस्तीन की धज्जियां उड़ा रहा है, तो फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीन के लोगों में एकजुटता और एकता देखनी चाहिए थी। लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर फिलिस्तीनी आपस में खून खराबा कर रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन के कुछ लोग इजरायल के लिए जासूसी करते पकड़े गए। इसके बाद वेस्ट बैंक के अंदर हालात बेकाबू हो गए, जंगल राज सा कायम हो गया और एक साथ 2 लोगों को फांसी पर लटकाकर एक ऊंचे बिजली के खंभे पर लटका दिया गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इजरायल के अखबार टाइम्स ऑफ इजरायल ने इस वीडियो पर पूरा समाचार छापा है और घटना को सही बताया है। इजरायल और फिलिस्तीन के नक्शे को अगर देखें तो मुख्य रूप से 3 क्षेत्र दिखाई देते हैं। जेरूसलम के आसपास का हिस्सा वेस्ट बैंक है। इजरायल के दक्षिण में गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी में करीब 22 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर करीब 27 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और इजरायल की मुख्य भूमि में करीब 20 लाख अरब और फिलिस्तीन मूल के लोग रहते हैं। अगर 20 लाख फिलिस्तीनी और अरबी मूल के लोग इजरायल के नागरिकों के साथ शांति से रह सकते हैं, तो फिर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकती? इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं जो वेस्ट बैंक के अंदर तुलकेरम शहर के हैं। यहाँ पर फिलिस्तीन के कट्टरपंथियों ने भीषण हत्याकांड को अंजाम दिया है। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि आपको दिखा ही नहीं सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों में क्या है ये आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आपको इजरायल के उन 2 जासूसों के बारे में बताते हैं जो फिलिस्तीनी मूल के थे। वेस्ट बैंक के राजनीतिक संगठन फतेह और उसकी सैन्य शाखा अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इन दोनों को पीट कर और फांसी देकर मार डाला है। अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने 31 साल के हमजा मुबारक को मार दिया। इसके अलावा 29 साल के आजम जुबरा को भी मार दिया है। अब देखिए तस्वीर नंबर 1। इस तस्वीर में इजरायल की खुफिया एजेंसी के एजेंट 31 साल के हमजा मुबारक और 29 साल के आजम जुबरा को मारकर सड़क पर फेंक दिया गया और इन दोनों की लाशों के चारों तरफ फिलिस्तीन की अल कुद्स शहीद ब्रिगेड के लड़ाके जश्न मना रहे हैं और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2। इजरायल के एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को उल्टा लटका करके एक दीवार से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है और यहाँ पर इजरायल के जासूसों को खत्म करने के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीर नंबर 3। इजरायल के खुफिया एजेंट हमजा मुबारक और आजम जुबरा को एक बिजली के खंभे से ऊंचाई पर लटका दिया है। दरअसल इजरायल के इन जासूसों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इसलिए बुरी तरह तड़पाकर क्रूरतापूर्ण तरीके से मारा ताकि वेस्ट बैंक के अंदर दोबारा कोई भी इजरायल की जासूसी करने की हिम्मत भी न जुटा सके। इजरायल के जासूसों को ऊंचे खंभों पर इसलिए लटकाया गया है ताकि फिलिस्तीन के लोग ये देख सकें कि इजरायल के लिए जासूसी करने का अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल वेस्ट बैंक की अल कुद्स शहीद ब्रिगेड ने इन दोनों पर आरोप लगाया था कि इन्होंने इजरायल के लिए जेनिन में जासूसी की, जिसकी वजह से वेस्ट बैंक के 6 आतंकवादी इजरायल की सेना के शिकार हो गए। यानी अगर देखा जाए तो एक तरफ गाजा पट्टी में एक मुर्दा शांति छाई हुई है, यानी मातम वाली शांति छाई हुई है, और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक के अंदर एक खूनी गदर मचा हुआ है। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चैन नहीं है। ये संघर्ष विराम उनको फूटी आंख नहीं सुहा रहा है। इसीलिए संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले वो गाजा पट्टी के अंदर पहुंच गए और उन्होंने गाजा पट्टी के अंदर मौजूद इजरायल के सैनिकों से मुलाकात की। 7 अक्टूबर के बाद ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली बार नेतन्याहू
गाजा पट्टी के अंदर गए थे और उन्होंने अपने इजरायल के सैनिकों को यह संदेश दिया कि युद्ध पूरी ताकत से लड़ा जाएगा और हमास के अंतिम आतंकी तक युद्ध लड़ा जाएगा। इजरायल ने गाजा पट्टी के अंदर संघर्ष विराम कर दिया है, लेकिन बहुत ही रणनीतिक दृष्टि से इजरायल ने फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से यानी कि वेस्ट बैंक पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तमाम विशेषज्ञ अब यह कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि वेस्ट बैंक अब दूसरा गाजा बन चुका है। जब तक इजरायल अपनी एयरफोर्स के माध्यम से गाजा पट्टी पर बमबार्डिंग करता रहा, तब तक इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का आंकड़ा लगभग स्थिर रहा। लेकिन जैसे इजरायल ने अपना ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया, इजरायल के सैनिकों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती गई। लेकिन अब जो समाचार फिलिस्तीन के अखबार में छप रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इजरायल की सेना और इजरायल की सरकार इजरायल के सैनिकों की मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। फिलिस्तीन क्रॉनिकल नाम के एक अखबार में इजरायल के मिलिट्री सिमेट्री यानी इजरायल के सैन्य कब्रिस्तान यानी वो जगह जहां पर इजरायल के सैनिकों को दफन किया जाता है, उस जगह के डायरेक्टर डेविड वार्नर बरूच का एक इंटरव्यू छपा है। इस इंटरव्यू में इजरायल की मिलिट्री सिमेट्री के डायरेक्टर डेविड वार्नर ने कहा है कि इजरायल के अंदर हर घंटे एक इजरायली सैनिक का शव कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आ रहा है। इस इंटरव्यू को फिलिस्तीन और अरब देशों के अखबारों ने हाथों हाथ लिया और यह दावा किया कि इजरायल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। जेरूशलम के पश्चिमी इलाके में माउंट हर्जल कब्रिस्तान है और यहां पर इजरायल की सेना में काम करने वाले सैनिकों को दफनाया जाता है। मिडल ईस्ट मॉनिटर नाम की एक और न्यूज वेबसाइट में इस कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड ओरेन का बयान छपा है कि पिछले 48 घंटे में 50 इजरायली सैनिकों को दफनाया गया है। ये चौंका देने वाली बात है क्योंकि इजरायल ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल के करीब 400 सैनिक मारे गए हैं। इनमें से करीब 80 सैनिक गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में मारे गए हैं, करीब 10 सैनिक लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से लड़ते हुए मारे गए हैं और 300 से ज्यादा सैनिक 7 अक्टूबर और उसके बाद एक हफ्ते तक इजरायल के अंदर हमास के आतंकवादियों से सीधे लड़ते हुए मारे गए हैं। लेकिन फिलिस्तीन के अखबारों का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या आधिकारिक आंकड़े से कहीं ज्यादा है। अगर इजरायल के मिलिट्री सिमेट्री यानी सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर डेविड वारेन के आंकड़ों को सही माने और इस हिसाब से अनुमान लगाएं कि हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन को लगभग 30 दिन हो चुके हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 30 दिन में 720 घंटे। अगर इजरायल के सैन्य कब्रिस्तान के डायरेक्टर के मुताबिक हर घंटे में एक सैनिक की मौत हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन से 30 दिनों में 720 सैनिकों की मौत हो चुकी है। यह सिर्फ एक अनुमान है, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह दावा यह करता है कि लेबनान के बॉर्डर पर जो जंग चल रही है उसमें हिजबुल्लाह के 80 लड़ाके मारे गए हैं, जबकि इजरायल के करीब 10 सैनिक मारे गए हैं। जबकि हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने वाले देश ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई भी ये बयान जारी कर चुके हैं। इजरायल के ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, लेकिन इजरायल आंकड़ों को छुपा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में इजरायल की सेना अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़ों को छुपा रही है? इजरायल की सेना प्रोपेगेंडा वॉर में हमेशा आगे रहती है। आज भी इजरायल के और हमास के युद्ध में अगर देखा जाए तो हमास के पक्ष में बात करने वाले गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी पत्रकारों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गाजा पट्टी के अंदर लगातार हुई बमबारी में अब तक करीब 45 पत्रकार मारे जा चुके हैं जो फिलिस्तीन के मुद्दे को कवर कर रहे थे। अब ऐसी स्थिति में गाजा के संचार तंत्र पर इजरायल का 75% कब्जा है और इजरायल जो चाहता है वही सूचना गाजा के बाहर निकलती है, क्योंकि गाजा के अंदर इजरायल की सेना अपनी पकड़ को मजबूत कर रही है।
और जहां तक इजरायल के सैनिकों के मारे जाने की संख्या का सवाल है, तो यहां पर यह बात भी जाननी जरूरी है कि इजरायल डिफेंस फोर्स खुद को एक सुपीरियर आर्मी यानी सर्वश्रेष्ठ सेना की तरह प्रस्तुत करती है, और ऐसे में वो कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने सैनिकों की मौत के ऐसे आंकड़े पेश करे जो दुश्मनों के मुकाबले ज्यादा हों।